हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23 मई और हम 23 मई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बानू मुश्ताक ने। किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प को 20 मई 2025 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है जिसे ये पुरस्कार मिला है। इस सम्मान के लिए साहित्य, लिंग और सांस्कृतिक पहचान के बीच गहरे संबंधों को क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में उजागर किया गया है। हार्ट लैम्प के बारे में बात करें तो ये 12 लघु कहानियों का संग्रह है जो 1990 से 2023 के बीच लिखी गई है और अंग्रेजी का जो इसका अनुवाद किया था वो था दीपा बस्टी द्वारा। किसके द्वारा? दीपा बस्टी द्वारा। और कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं की कठिनाइयों, संघर्ष और साहस पर केंद्रित है और लेखिका के व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक सांस्कृतिक अवलोकनों को दर्शाता है। बात करें बानू मुश्ताक के बारे में तो ये कर्नाटक के अंदर पली बड़ी उर्दू और कन्नड़ दोनों भाषाओं में पढ़ाई की है और 26 वर्ष की उम्र में शादी की और घरेलू संघर्ष और परसोत्तर अवसाद का सामना किया। पूर्व पत्रकार और बाद में वकील बनी थी। बंडे आंदोलन से जुड़ी हुई थी जो साहित्य के माध्यम से सामाजिक सक्रियता को बढ़ावा दिया। बात करें इनके पुरस्कारों की और सम्मान की तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के अंदर दिया गया है और कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दाना चिंतामणि अतिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और पेन ट्रांसलेशन पुरस्कार 2024 से भी इनको सम्मानित किया गया है हसीना और अन्य कहानियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में तितली की नई प्रजाति की खोज की है? हाल ही में किस राज्य में तितली की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के लेपरदा जिले में इथोलिया मालाकाना तितली की पुष्टि ने भारत की तितलियों की विविधता के दायरे को बढ़ा दिया है। इस तितली को अरुणाचल प्रदेश के लेपरदा जिले के मुख्यालय बसर लगभग 685 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। पुलिसकर्मी और नागरिक वैज्ञानिक रोशन उपाध्याय और लखनऊ की नागरिक विज्ञान विशेषज्ञ तस्लीमा शेख ने स्थानीय मार्गदर्शन की मदद से दूरस्थ क्षेत्रों में फील्ड वर्क किया और 2023 और 24 के बीच इस प्रजाति की 5 तितलियों को देखा और प्रलेखित किया था। ये शोध सिलाप रिविस्टा डे लेपिडोपेस्टिलोजिया नामक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ था। पहचान की विशेषताएं की बात करें तो नर तितलियों के अग्रपंखों पर नीले रंग में विशिष्ट धब्बे हैं जबकि मादा में ये धब्बे बड़े होते हैं। पिछले पंखों पर लाल धब्बों की कमी होती है और इसे इथोलिया ल्यूबेंटिना जैसी संबंधित प्रजातियों में से अलग करता है और पहचान की पुष्टि फोटोग्राफिक प्रमाण और वैज्ञानिक साहित्य की तुलना से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? तो ये कर दिए 3 साल की। कितनी कर दी है? 3 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस अनिवार्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक फैसले में निर्देश दिया है कि देश के सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को प्रशासनिक सेवा नियमों में संशोधन करना होगा ताकि सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन के पद के लिए परीक्षा में बैठने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 3 साल की अवधि तक अभ्यास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है
103 स्टेशनों का। कितने का किया है? 103 स्टेशनों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में स्थित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है और यह परियोजना 1100 करोड़ से अधिक लागत से पूरी हुई है और ये भारत के रेलवे बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा, संपर्क और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना है। बात करें इसके मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य की, तो रेलवे स्टेशन में विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ आधुनिकीकरण करना और यात्रियों की सुविधाओं के लिए सुधार, विशेष रूप से दिव्यांगजन हितैषी डिजाइन पर बल और क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और प्रदर्शित करना है। सतत विकास और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना है और यात्रा की सुरक्षा, सुविधा और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बीकानेर जिले में देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया है। कब किया है? 22 मई को। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई है। रेल, सड़क और राज्य स्तरीय परियोजनाओं की 26,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली आधारशिलाएं रखी है। अमृत भारत स्टेशन योजना तो भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई योजना, जिसके तहत 1300 प्लस स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रत्येक स्टेशन की सांस्कृतिक पहचान को संजोने पर जोर दिया जाएगा और यातायात की भविष्य वृद्धि और संचालन क्षमता सुधार के अनुसार डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वीं जनगणना में किस राज्य के 11 जिलों में 891 एशियाई शेरों की पुष्टि हुई है। कितने एशियाई शेरों की? 891 शेरों की पुष्टि हुई है। तो ये हुई है गुजरात के अंदर। कहाँ हुई है? गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। हर 5 साल में की जाने वाली शेरों की जनगणना में देखें जाने का समय, गति, दिशा और शारीरिक पहचान करता और सटीक जीपीएस निर्देशांक जैसे प्रमुख डेटा दर्ज किए जाते हैं। जिन 11 जिलों में शेर देखे गए हैं उन जिलों के नाम हैं जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, अमरेली, पोरबंदर, बोटादा। ये 11 जिले हैं जिनके अंदर 891 एशियाई शेरों की पुष्टि की गई है। 2001 के अंदर 327 एशियाई शेर थे, 2005 के अंदर 359 और 2010 में 411, 2015 में 523 और 2020 में 674 और आज अभी वर्तमान स्थिति में शेरों की संख्या 891 है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शेरों की हर साल वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया 22 मई को। कब मनाया गया? 22 मई को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता से जुड़ी वैश्विक समझ और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है और ये वर्ष 2025 में यह दिवस और अधिक महत्व रखता है क्योंकि पूरी दुनिया कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संगठित प्रयास कर रही है। 2025 की बात करें थीम की, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसकी थीम है। ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ये विषय इस बात को रेखांकित करता है कि जैव विविधता की सुरक्षा और सतत जीवन शैली के बीच गहरा संबंध है। जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर पहली बार 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंदर किए गए थे। पहली बार कब किए गए थे? 5 जून 1992 के अंदर। और ये समझौता 29 दिसंबर 1993 को प्रभाव में आया था और प्रारंभ में 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया था। प्रारंभ में किस तिथि को मनाया गया था? 29 दिसंबर को। लेकिन वर्ष 2000 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 22 मई को स्थानांतरित कर दिया और यही वह दिन है जब CBD को औपचारिक रूप से अपनाया गया और इस बदलाव का उद्देश्य जागरूकता को और अधिक बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले
महावत गांव का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हाथियों के महावतों यानी हाथी पालकों के लिए पहला महावत गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित थेपाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया और इस गांव का उद्घाटन 19 मई 2025 को किया गया, जिसमें 44 घरों का निर्माण 5.6 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। ये गांव मधुमलाई टाइगर रिजर्व के पास स्थित है। इस गांव में महावतों और उनके परिवारों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराए गए हैं और गांव हाथियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महावतों का सम्मान करता है और इस पहल से महावतों को स्थायी घर और सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस गांव में महावतों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति तक रहने की अनुमति दी जाएगी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की शुरुआत केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के अंदर हुई थी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल लॉन्च किया है और मिजोरम राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा बनी है और हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक व परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया है और हाल ही में प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक व पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन हो गया है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के तहत सभी सेवानिवृत्ति हाईकोर्ट के जजों को समान पेंशन मिलेगी और हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष नई योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।